नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 23वां अध्याय कल पूरा हुआ था। तारा पहुंच गई है अंगद के साथ और काफी कुछ विलाप किया। अब 24वें अध्याय में सुग्रीव जो है तारा की स्थिति को देखकर स्वयं दुखी हो गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं, अत्यंत वेगशाली और दुस्सह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की ओर दृष्टिपात करके वाली के छोटे भाई वेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उनका मन खिन्न हो गया और वे भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने सेवकों के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने रामचंद्र जी का वर्णन कर रहे हैं, जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें धीरोदात्त नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे, वहां खड़े हुए उन श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले। कहते हैं, हे नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार यह काम कर दिखाया। इस कर्म का राज्य लाभ रूप फल भी प्रत्यक्ष ही है, किंतु हे राजकुमार, इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया है, अतः अब मेरा मन सभी भोगों से निवृत्त हो गया। हे श्री राम, राजा वाली के मारे जाने से ये महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही है। सारा नगर दुख से संतप्त होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज्य में मेरा मन नहीं लगता है। हे रघुनाथ जी, भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण पहले मैंने उसके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर यूथपति वाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हो रहा है और संभवतः जीवन भर यह संताप बना ही रहेगा। अपनी जातीय वृत्ति के अनुसार जैसे तैसे जीवन निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ, किंतु अपने इस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो मैं उसे अपने लिए श्रेयस्कर नहीं मानता हूँ। बुद्धिमान महात्मा वाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। हे श्री राम, उनकी यह बात उन्हीं के योग्य थी और मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया, मेरा वह क्रूरतापूर्ण वचन और कर्म मेरे ही अनुरूप है। हे वीर रघुनंदन, कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्य के सुख तथा भ्रातृवध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा। वाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। जब एक घटना बता रहा है, जब वाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया और मैं 2 घड़ी तक कराहता रहा, तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं करना। उन्होंने भ्रातृभाव, आर्य भाव और धर्म की भी रक्षा की है, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और वानरोचित चपलता का ही परिचय दिया है।
जैसे वृत्रासुर का वध करने से इंद्र पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भाई का वध कराकर ऐसे पाप का भागी हुआ हूं, जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जो सर्वथा त्याज्य, अवांछनीय तथा देखने के भी अयोग्य है। इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था, परंतु मुझ जैसे वानर के इस पाप को कौन लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकेगा। हे रघुनाथ जी, अपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पाप पूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र अब नहीं रहा। राज्य पाना तो दूर की बात है, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। मैंने वह लोक निंदित पाप कर्म किया है जो नीच पुरुषों के योग्य तथा संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे वर्षा के जल का वेग नीची भूमि की ओर जाता है, उसी प्रकार यह भ्रातृवध जनित महान शोक सब ओर से मुझ पर ही आक्रमण कर रहा है। भाई का वध ही जिसके शरीर का पिछला भाग उपमा दे रहे और पुच्छ है, तथा उससे होने वाला संताप ही जिसकी सूंड है, नेत्र, मस्तक और दांत है, वह पाप रूपी महान मदमत्त गजराज नदी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। हे नरेश्वर, मैंने जो दुस्सह पाप किया है, यह मेरे हृदय स्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन सुवर्ण अपने भीतर के मल को नष्ट कर देता है। मेरे ही कारण वाली का वध हुआ, जिससे इस अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया, और इसीलिए इन महाबली वानर युद्धपतियों का समुदाय अधमरा सा जान पड़ता है। सुजन और वश में रहने वाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा, तथा ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मुझे अपने भाई का सामीप्य मिल सके। अब वीरवर अंगद भी जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता तो उसकी रक्षा के लिए उसकी माता भी जीवन धारण करती। वह बेचारी तो यूं ही संताप से दीन हो रही है। यदि पुत्र भी न रहा तो उसकी जीवन का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। अब ये सुग्रीव कहता है, अतः मैं अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूँ, अतः संसार में जीवन धारण करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए हे श्री राम, मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के जो कि बाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शत्रुओं का संहार करने में समर्थ रघुकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्साह होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब शोक मग्ना तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। कपियों में सिंह के समान वीर वाली, जिसके स्वामी एवं संरक्षक थे, जो वानरराज वाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख भगवान राम उसकी ओर जब गए तो प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी, तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुई वह अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने ही में उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा।
जो अपने तेज से सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शावक नयनी तारा समझ गई कि ये ही ककुस्त कुलभूषण श्री राम है। पहले भी एक श्लोक बोला था, पर वो जो है भगवान राम दूर थे। अब ये नजदीक आ गए हैं। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत विह्वल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभाव भगवान श्री राम के समीप गई। अब जब देखा कि वे आ गए हैं तो स्वयं उनके समीप जाती है। शोक के कारण वह अपने शरीर की भी सुध बुध खो बैठी थी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य वेधने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनस्विनी तारा इस प्रकार बोली। अब तारा क्या कहती है उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान राम को कहती है, हे रघुनंदन, आप अप्रमेय हैं, आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। वहाँ एक श्लोक में उलाहना दिया था, पर अब आगे उलाहना नहीं है, स्तुति कर रही है। आपके हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं और मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य से युक्त हैं। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है, उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। हे वीर, मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। स्वर्ग में जाकर भी जब वाली सब और दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका मन वहां कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित, चोटी धारण करने वाली तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग के अप्सराओं को भी वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हे वीरवर, स्वर्ग में भी वाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋष्यमुख के सुरम्य तट प्रांत में विदेह नंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। गिरिराज यानी ये गिरिराज नहीं, ऋष्यमुख को ही गिरिराज कह रहे हैं। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, इस श्लोक में कह रही है, स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध करिए, जिससे वाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़े। अब वध के लिए तो कह रही है, पर स्त्री का वध तो पाप है, तो उसके लिए भी आगे के श्लोकों में कह रही है। हे महाराज कुमार, आप महात्मा हैं, इसलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे, तो यह वाली की आत्मा है ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए। इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। एक और युक्ति कह रही है, शास्त्रोक्त यज्ञ यागादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवाय नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियां भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती हैं। दूसरी स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है। अतः मुझे मारने से आपको स्त्री वध का दोष नहीं लग सकता और वाली को स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। हे वीर शिरोमणे,
यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम वाली को समर्पित कर देंगे तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। मैं दुखिनी और अनाथा हूँ, पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है। हे नरेंद्र, मैं सुंदर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ स्वर्ण माला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलास युक्त गति से चलने वाले बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ वाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। तारा के ऐसा कहने पर महात्मा भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। भगवान कहते हैं, हे वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। विधाता ने ही इस सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं। तुम्हें पहले की ही भांति अत्यंत सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती हैं। अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। अंतिम श्लोक में 24वां अध्याय पूरा हो रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर वेश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकलती रहती थी, चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। अगले अध्याय में लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। अब एक का शोक तो मानो कम कर दिया, पर सुग्रीव का जो शोक है उससे तो भगवान स्वयं दुखी हो गए। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। तीनों के लिए कह रहे हैं, शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती। अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, यानी अंत्येष्टि संस्कार, क्योंकि उचित समय पर न किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। जगत में काल ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है। कोई भी पुरुष न तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और न किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। काल भी काल का यानी अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह काल कभी क्षीण नहीं होता। स्वभाव यानी प्रारब्ध कर्म को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है तथा उस पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। गीता में जब विश्व रूप दिखाया, अर्जुन घबरा गया
और पूछा कि आप हैं कौन? तो वहाँ भगवान ने यही कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम भी काल क्रम से ही प्राप्त होते हैं। अब कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे जाने के कारण वानर राज वाली शरीर से मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। नीति शास्त्र के अनुकूल साम, दान और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म हैं वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए। महात्मा वाली ने पहले अपने धर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी उसी स्वर्ग को इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है। यही सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे वानरों के सरदार वाली ने प्राप्त किया है। अतः अब उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित हैं उसे पूरा करो। अब तीनों को जब इस प्रकार सांत्वना दी भगवान ने, तो अब आगे के प्रसंग में वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने सुग्रीव से, क्योंकि आज्ञा जो भी करनी है अब सुग्रीव को ही करनी पड़ेगी अंत्येष्टि संस्कार के लिए, तो सुग्रीव से जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, किनकी? सुग्रीव की, उन सुग्रीव से नम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर वाली के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य करो। विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शोक में ये होता ही है, विवेक नहीं रहता। अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर वाली के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य करो। क्या क्या करना है, किस किस को क्या क्या आज्ञा देनी है, वो भी लक्ष्मण जी बता रहे हैं। सेवकों को आज्ञा दो, वे वाली के दाह संस्कार के निमित्त प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन ले आवें। अंगद का चित्त बहुत दुखी हो गया है, इन्हें धैर्य बंधाओ। तुम अपने मन में मूढ़ता न लाओ, यानी तुम पहले अपने को संभालो। किम कर्तव्य विमूढ़ न बनो, क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगद पुष्पमाला, नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ तथा अन्य सामान जिनकी अभी आवश्यकता है स्वयं ले आवे। तार इनके सचिव थे वाली के, तो तार को स्वयं लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे तार, तुम शीघ्र जाकर वेग पूर्वक एक पालकी ले आओ, क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिए। ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होती है। पालकी को उठाकर ले चलने की योग्य जो बलवान एवं समर्थ वानर हो, क्यों? क्योंकि वाली का वजन बहुत है, वे तैयार हो जाएं। वे ही वाली को यहाँ से शमशान भूमि में ले चलेंगे। सुग्रीव से ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने भाई के पास जाकर खड़े हो गए। भगवान राम ने सांत्वना दी सबको, और लक्ष्मण जी ने आगे का क्या करना है वो सब बता दिया। अब वर्णन कर रहे हैं कि लक्ष्मण की बात सुनकर तार के मन में हड़बड़ी मच गई। वह शिविका ले आने के लिए शीघ्रता पूर्वक किष्किंधा नामक गुफा में गया। अब वो शिविका का बड़ा विस्तार में वर्णन किया है। वहां से शिविका ढवने के योग्य शूरवीर वानरों द्वारा कंधों पर उठाई हुई उस शिविका को साथ लेकर तार फिर तुरंत ही लौट आए। वह दिव्य पालकी रथ के समान बनी हुई थी। उसके बीच में राजा के बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाए गए थे,
जो उस पालकी को विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे। वह शिविका चित्र के रूप में बने हुए पैदल सिपाहियों से भरी प्रतीत होती थी। उसकी निर्माण कला सब ओर से बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वह सिद्धों के विमान सी प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियां बनी थी जिनमें जालियां लगी हुई थी। कारीगरों ने उस पालकी को बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्न किया था। उसका एक एक भाग बड़ा सुघड़ बनाया गया था। आकार में वह बहुत बड़ी थी। उसमें लकड़ियों के क्रीड़ा पर्वत बने हुए थे। वह मनोहर शिल्प कर्म से सुशोभित थी। सुंदर आभूषण और हारों से उसको सजाया गया था। विचित्र फूलों से उसकी शोभा बढ़ाई गई थी। शिल्पियों द्वारा निर्मित गुफा और वन से वह संयुक्त थी तथा लाल चंदन द्वारा उसे विभूषित किया गया था। नाना प्रकार के पुष्प समूहों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित थी तथा प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति वाली दीप्तिमती पद्म मालाओं से अलंकृत थी। ऐसी पालकी का अवलोकन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, अब वाली को शीघ्र ही यहाँ से शमशान भूमि में ले जाया जाए और उनका प्रेत कार्य किया जाए। तब अंगद के साथ करुण क्रंदन करते हुए सुग्रीव ने वाली के शव को उठाकर उस शिविका में रखा। मृत वाली को शिविका में चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकार के अलंकारों, फूलों के गजरों और भांति भांति के वस्त्रों से विभूषित किया। तदनंतर वानरों के स्वामी राजा सुग्रीव ने आज्ञा दी। अब वही राजा हो गए हैं, अभिषेक तो अभी बाद में होगा। मेरे बड़े भाई का और्ध्वदेहिक संस्कार शास्त्रानुकूल विधि से संपन्न किया जावे। आगे आगे बहुत से वानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चले, उनके पीछे शिविका चले। इस भूतल पर राजाओं के और्ध्वदेहिक संस्कार उनकी बढ़ी हुई समृद्धि के अनुसार जैसे धूमधाम से होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने स्वामी महाराज वाली का अंत्येष्टि संस्कार करें। तब तार आदि वानरों ने वाली के और्ध्वदेहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया। जिनके बांधव वाली मारे गए थे, वे सब के सब वानर अंगद को हृदय से लगाकर शीघ्रता पूर्वक वहां से रोते हुए शव के साथ चले। उनके पीछे वाली के अधीन रहने वाली सभी वानर पत्नियां समीप आकर हा वीर कहती हुई अपने प्रियतम को पुकार पुकार कर बारंबार रोने चिल्लाने लगी। जिनके जीवन धन का वध किया गया था, वे तारा आदि सब वानरियां करुण स्वर से विलाप करती हुई अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। वन के भीतर रोती हुई उन वानर वधुओं को के रोदन शब्द से गूंजते हुए वन और पर्वत भी सब और रोते हुए से प्रतीत होते थे। पहाड़ी नदी तुंगभद्रा के एकांत तट पर जो जल से घिरा था, पहुंचकर बहुत से वनचारी वानरों ने एक चिता तैयार की। नीचे टिप्पणी में दिया है, यह नदी सह्य पर्वत से निकलकर किष्किंधा की पर्वतमालाओं के बीच से बहती हुई कृष्णा नदी में जा मिली है। तुंगभद्रा के बारे में नीचे टिप्पणी है। तदनंतर पालकी ढोने वाले श्रेष्ठ वानरों ने उसे अपने कंधे से उतारा और वे सब शोक मग्न हो एकांत स्थान में जा बैठे। तत्पश्चात तारा ने शिविका में सुलाए हुए अपने पति के शव को देखकर उनके मस्तक को अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत दुखी होकर वे विलाप करने लगी। हा वानरों के महाराज, हा मेरे दयालु प्राणनाथ, अभी इसका अंतिम विलाप है। हा परम पूजनीय महाबाहु वीर, हा मेरे प्रियतम, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। इस शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो? दूसरों को मान देने वाले प्राण वल्लभ प्राणों के निकल जाने पर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्था की भांति अस्ताचलवर्ती सूर्य के समान अरुण प्रभा से युक्त एवं प्रसन्न ही दिखाई देता है। मुख पे वाली की प्रसन्नता है। वानर राज श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है। हे वानर राज, श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है, जिसने युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर हम सबको विधवा बना दिया। हे महाराज, ये तुम्हारी प्यारी वानरियां जो वानरों की भांति उछलकर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर के मार्ग पर पैदल ही चली आई हैं।
इस बात को क्या तुम नहीं जानते? हे वानर राज, जो तुम्हें परम प्रिय थी वे तुम्हारी सभी चंद्रमुखी भार्याएं यहां उपस्थित हैं। तुम इन सबको तथा अपने भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो? हे राजन, ये तार जो सचिव थे, ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पूर्ववासी जन तुम्हें चारों ओर से घेर कर दुखी हो रहे हैं। आप पहले की भांति इन मंत्रियों को विदा कर दीजिए। क्या कह रही है? विदा करने को क्यों कह रही है? मानो कि जीवित हैं। फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वनों में आपके साथ क्रीड़ा करेंगी। पति के शोक में डूबी हुई तारा को इस प्रकार विलाप करती देख उस समय शोक से दुर्बल हुई अन्य वानरियों ने उसे उठाया। इसके बाद संताप पीड़ित इंद्रियों वाले अंगद ने रोते रोते सुग्रीव की सहायता से पिता को चिता पर रखा। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। इसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। इस प्रकार विधिवत वाली का दाह संस्कार करके सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। वहां अंगद को आगे रखकर सुग्रीव और तारा सहित सभी वानरों ने वाली के लिए एक साथ जलांजलि दी। अंतिम 2 श्लोकों में 25वां अध्याय पूरा हो रहा है। दुखी हुए सुग्रीव के साथ ही उन्हीं के समान शोकग्रस्त एवं दुखी हो महाबली श्री राम ने वाली के समस्त प्रेत कार्य करवाए। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम के बाण से मारे गए श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुविख्यात वाली का दाह संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मण सहित श्री राम के पास आए। 26वें अध्याय में कल वर्णन होगा हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना। श्री राम का पुरी में न जाकर केवल अनुमति देना। तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का अभिषेक और इसके बाद जो है प्रश्रवण गिरी पर श्री राम और लक्ष्मण की परस्पर बातचीत। क्योंकि अब ये बारिश की ऋतु आने वाली है, इसलिए वो खोज का कार्य नहीं हो सकता। तो आगे क्या निर्णय लिया भगवान राम ने, उसका वर्णन कल आवेगा। नारायण 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 नारायण।